Myself Sonam and I am faculty member of KP Education. Today I will teach the UGC NET exam paper first research aptitude. जैसे कि कल की जो क्लास हुई थी तो उसमें मैंने आपको रिसर्च के बारे में बताया था कि व्हाट इज़ रिसर्च, और मैंने रिसर्च का जनरल प्रोसेस आपको बताया था कि रिसर्च होती कैसे है। आज मैं आपको रिसर्च प्रोसेस जो मेनली पेपर में आता है कि रिसर्च का प्रोसेस कैसे होता है वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट मेरा है डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले हम जो रिसर्च की प्रॉब्लम है उसको डिफाइन करते हैं। मीन्स हमारे पास रिसर्च की एक प्रॉब्लम, हमारे पास एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये नहीं कहते कि कोई बीमार है तो एक प्रॉब्लम है, नहीं। कोई टॉपिक होता है, कोई भी ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर आपको बोला जाता है कि इस टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च करो। रिसर्च करने से पहले हम खुद देखते हैं क्या उस टॉपिक के ऊपर आज से कुछ टाइम पहले रिसर्च हुई है कि नहीं हुई है, मार्केट में उसकी फाइंडिंग्स मिली है क्या नहीं, कितनी फाइंडिंग्स हैं, अगर रिसर्च हुई है तो फाइंडिंग्स क्या आई हुई हैं। तो सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, तो उसे कहते हैं डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम। नेक्स्ट पॉइंट आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मीनिंग ये है जैसे कि मेरे पास मान लो एक प्रॉब्लम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये मेरी प्रॉब्लम है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो ये मेरी एजुकेशन की जो प्रॉब्लम है ये मेरा एक एरिया है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने मेरिट्स और डिमेरिट्स देखनी है, डिमेरिट्स एंड मेरिट्स, कि इस एजुकेशन पॉलिसी की मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है, ठीक है। लेकिन रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मीनिंग ये है, मैंने ये देखना है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके ऊपर जिस भी प्रोफेसर ने वर्क किया है तो उनके क्या रिव्यूज़ हैं, क्या उनका सोच है, तभी मैं उनमें उसको देखूंगी, तभी उसको कहा जाता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ठीक है। इनकी एक प्रोफेसर के क्या व्यूज़ हैं या किसी और पर्सन ने उसके ऊपर वर्क किया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, तो उनके क्या व्यूज़ हैं इसके ऊपर, तो वो उन सब के व्यूज़ को मैं स्टेप बाय स्टेप लूँगी, तो उसको मैंने कहा है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो होती है एक क्या होती है, एक हमारी परिकल्पना होती है, परिकल्पना। हाइपोथेसिस दैट इज अ टेंटेटिव सॉल्यूशन, टेंटेटिव सॉल्यूशन नॉट अ परमानेंट, टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है ये हमारा। और फर्स्ट बात, हाइपोथेसिस हमारा टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है, एंड सेकंड हाइपोथेसिस हमारी टेस्टेबल होती हैं। अगर ये टेस्टेबल नहीं होंगी तो हमारी हाइपोथेसिस सही नहीं होती। एक होती है एजम्पशन और एक होती है हाइपोथेसिस। एजम्पशन इंसान अपने मन से भी बना लेता है, बट हाइपोथेसिस आपको टॉपिक के अकॉर्डिंग बनानी है, टॉपिक क्या है और उसके अकॉर्डिंग आपने हाइपोथेसिस बनानी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि लड़कियाँ जो होती हैं लड़कों से ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने आपको टॉपिक दिया कि लड़कियाँ लड़कों से ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं, ये आपका रिसर्च का टॉपिक है, प्रॉब्लम है, इसके ऊपर अपने हाइपोथेसिस बनाओ। तो क्या बनाओगे अपने हाइपोथेसिस? नंबर फर्स्ट पॉइंट में ये होगा कि अगर मैं इसकी हाइपोथेसिस बनाती हूँ तो मेरा पहला हाइपोथेसिस होगा देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज, ठीक है। अब सेकेंड हाइपोथेसिस क्या होगा, गर्ल्स more than intelligent, more intelligent than boys, और थर्ड मेरा होगा boys more intelligent than गर्ल्स, ठीक है। मैंने फर्स्ट हाइपोथेसिस बनाना था, मेरा टॉपिक था कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं, तो मैंने पहला हाइपोथेसिस अपना बनाया कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड बॉयज़, कि गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है उनकी इंटेलिजेंसी में। सेकेंड मैंने बनाया कि गर्ल्स जो होती हैं ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं बॉयज़ के कंपेरिजन में। थर्ड मैंने बनाया कि बॉयज़ ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं गर्ल्स के कंपेरिजन में। तो ये मेरे हाइपोथेसिस टेस्ट हो सकते हैं। मैं अपने मन गढ़ंत अपने मन से कभी हाइपोथेसिस नहीं बना सकती, मुझे टॉपिक के अकॉर्डिंग हाइपोथेसिस बनानी है। और जो ये आता है हाइपोथेसिस देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज, दैट इज अ नल हाइपोथेसिस। पेपर के अंदर आपके पास दो तरह के हाइपोथेसिस पूछे जाते हैं। हाइपोथेसिस वैसे बहुत टाइप्स के होते हैं, आपके पास जो हाइपोथेसिस है वो टू टाइप्स के ही है, दैट इज अ नल हाइपोथेसिस and comma alternate hypothesis।
ठीक है। नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है नो, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारा कोई अल्टरनेट लेके चलता है, इसको HA से डिनोट किया जाता है और इसको H0 से डिनोट किया जाता है। दैट इज अ नल हाइपोथेसिस। पेपर में आपके पास नल हाइपोथेसिस का डायरेक्शनल या वन डायरेक्शनल, टू डायरेक्शनल ऐसे क्वेश्चंस भी आता है। नल हाइपोथेसिस को नो से इसका मीनिंग नो होता है, इसको H0 से डिनोट करते हैं। अल्टरनेट हाइपोथेसिस को HA से डिनोट किया जाता है। तो हाइपोथेसिस आपके टू टाइप्स के हैं, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो मैंने हाइपोथेसिस ये बनाए थे अपने टॉपिक को लेके। उसके बाद जब मैंने इस टॉपिक को लेके ये हाइपोथेसिस बनाए तो इसका ये तो मैंने बना लिए, अब मैं सर्च किसके ऊपर करनी है, मुझे सैंपल लेना होगा। तो मैं क्या करूँगी, मैंने 1000 लड़कियां ले ली, 1000 गर्ल्स ले ली और 1000 मैंने बॉयज ले लिए, 1000 बॉयज ले लिए, 1000 गर्ल्स ले ली। टोटल मेरे पास कितना हो गया 2000। तो अब मैंने 2000 बच्चों का सैंपल लिया, ठीक है। सैंपल के बाद मैंने डाटा कलेक्ट किया। डाटा कलेक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगी, इसके ऊपर 2000 बॉयज एंड गर्ल्स के लिए मैं क्वेश्चनएयर तैयार करूंगी। या तो आप क्वेश्चनएयर लगाओगे, आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग आपका टूल तैयार होगा। क्वेश्चनएयर हो सकता है, रैंक मेथड हो सकता है, टी टेस्ट हो सकता है, जेट टेस्ट। आपने अपने क्वेश्चन अपने सैंपल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लगाना है। यहाँ पर क्वेश्चनएयर लगाया, डाटा कलेक्ट किया आपने। डाटा कलेक्ट करने के बाद आपने डाटा को एनालाइज किया। डाटा को हमेशा एनालाइज करने के लिए आप मीन, मीडियन, मोड, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, ये टेस्ट आप यूज करते हो डाटा को एनालाइज करने के लिए। जब आपके पास आपका डाटा एनालाइज होके एक रिजल्ट तैयार आ जाता है तो आप उससे एक रिपोर्ट तैयार करते हो। रिजल्ट से एक रिपोर्ट तैयार करी, ठीक है। और उस रिपोर्ट में जो आपके पास कंक्लूजन निकला आपने उसको जनरलाइज कर दिया। जनरलाइज करने का मतलब होता है सामान्यीकरण। मीन्स जो भी आपके पास रिजल्ट निकला, चाहे वो पॉजिटिव था चाहे वो नेगेटिव था, आपने उसको अप्लाई कर दिया। जैसे हम कहते हैं ना कि एक रूल निकला कि कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों को सैनिटाइजर और मास्क वेयर करना होगा, तो उस रूल को पूरी दुनिया पर अप्लाई कर दिया गया। ऐसे ही जनरलाइजेशन का मीनिंग यही होता है कि जब कोई रूल निकले तो उसको जनरलाइज कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि आज आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में आपको दिया जाएगा, ठीक है।